सेहत से जिएंगे तो 100 साल जिएंगे, सेहत से जिएंगे तो 80 साल जिएंगे। मैं वही डाइट प्लान पिछले 40 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बीमार नहीं हुआ अभी तक। तो कोई 45 में जा रहा है, कोई 46 में जा रहा है, कोई 50 में जा रहा है, 60 तक तो पहुंच ही नहीं रहा कोई इनमें से। जरा ये भी तो बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या ये नहीं बताया क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? किस किताब में लिखा है कि 2-2, 4-4 किलो बिरयानियां खाओ ताकि तुम्हें सांस ना आए? कहां लिखा है ये बेहतरीन इतने एक वक्त में 10-10 खाने खा के इस जिस्म की रेड पीटने के लिए? किस किताब के अंदर ये जिक्र किया गया बताओ? कहां लिखा कि 5-5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें अपने घर में ले जाओ, अपना मैदा भी फूको? वो कोल्ड ड्रिंक जो बैतुल खला में अगर डाल दी जाए तो 10 साल पुराने दाग धुल जाएं। ये कहां लिखा कि इस गाड़ी में वो तेल डालो जो इसको मंजूर नहीं है, जो इसके पुर्जों को मंजूर नहीं है? ये कहां लिखा? ये क्या कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने की कोशिश नहीं की? रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं? सरेआम बदमाशी है खुदा की अमानत के साथ। और फिर खुदा का क्या गया? अल्लाह ने अमानत भेजी, रास्ते दिए 2। रोजाना जब हम निकलते हैं, मौत और जिंदगी साथ चलती है। अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया, जिंदगी का रास्ता इख्तियार करो। हम मौत का रास्ता इख्तियार करते हैं। फिर क्या होता है? जिनके लिए था कि सेहत से जिएंगे तो 100 साल जिएंगे, सेहत से जिएंगे तो 80 साल जिएंगे। हमने कहा नहीं, हमने सेहत के साथ नहीं जीना, हमने बर्बादी के साथ जीना है, हमने बदपरहेजी के साथ जीना है। तो कोई 45 में जा रहा है, कोई 46 में जा रहा है, कोई 50 में जा रहा है, 60 तक तो पहुंच ही नहीं रहा कोई इनमें से। मसले करवा लो, फतवे ले लो इनसे। क्या ये कभी नहीं पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अनाज खाते थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा मशरूब पीते थे? रसूलुल्लाह के खाने का वक्त क्या था? रसूलुल्लाह किस वक्त फल खाते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीजें जानदार चीजों में पसंद थी? कौन सी ऐसी हलाल चीजें जिनका गोश्त नबी अलैहि सलाम ने पसंद किया? कुछ पता नहीं है। नहीं, बस हमें तो एक वक्त में एक शादी में अगर 50 खाने लगे हुए हैं तो मियाँ साहब 50 के 50 ही इस मशीन में उतरने चाहिए। मेरे वालिद साहब मरहूम शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सानू पंजाबी कहंदे हुंदे सी जिद्दां रोटी रोटी खाण किते दावत आजकल चल रहे ब्याह दब के कि जे बोरी दा मूँह खुला होवे ना ते खाण वाले नूं तां शर्म चाहिदी है ना थोड़ी बहुत। अगर बोरी दा मूँह खुला है, खाने वाले नूं तां शर्म चाहिदी, जाना तो तेरे अंदर ही है। एक ब्याह च अगर 50 आइटम है, दब के बमार किहने होना है? बमार ब्याह कराने वाले ने नहीं होना, बमार तुसी होना है। हमने इस जिस्म के साथ क्या किया भाई? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? दुनिया में एक बंदा है 100 साल से ज्यादा जिया, मेरे ज़हन में इस वक्त उसका नाम नहीं है, गैर मुस्लिम था। उसके बाद अखबार वाले गए पूछने के लिए कि इतनी लंबी उम्र, इतनी अच्छी सेहत, इतने बेहतरीन बाल, इतना मजबूत जिस्म, कहता किससे पूछा क्या खाना है? तो यूरोपियन था, उसकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी, तो उसने कहा कि रुको मैं तुम्हें एक शख्स का नाम बताता हूं, उनका नाम मोहम्मद है, वो मुसलमानों के नबी हैं। उन्होंने जो डाइट प्लान बनाया ना, मैं वही डाइट प्लान पिछले 40 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बीमार नहीं हुआ अभी तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं बताया कि नमाज कैसे पढ़नी, सिर्फ ये नहीं बताया कि मामलात कैसे करने, सिर्फ ये नहीं बताया कि घरों में क्या करना, ये भी बताया कि इंसानों क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस अंदाज में खाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों की सेहत के मुतालिक बेहतरीन अहकामात जो है वो जारी फरमाए हैं। तो मैं तो चंगे चंगे अल्लाह वाले पूछता हूँ ना, बह जाते मोरे बेहतरीन बिरयानी, कोरमा, जरदा, ये वो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत कौन सी है इसमें से? मान लिया गोश्त खाना हलाल है, क्या रोजाना खाना सुन्नत है? मानता हूं गोश्त खाना इस्लाम ने हलाल करार दिया, क्या रोजाना खाना सुन्नत है? क्या 24 महीने खाना सुन्नत है? क्या इतना खाओ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए और ये बच्चे यतीम हो जाएं, कोई इनका वाली वारिस ना हो?
क्या इस हद तक इन खानों को मिक्स करके खाओ कि तुम्हारे मैदे में जहर बन जाए? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन सिर्फ वो है, कौन सा? फरमाया मैदा। सबसे बुरा बर्तन इंसान का पेट है, जिसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भर नहीं सकता है। कोई बात ही नहीं। घर में खाना खाते वक्त ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन। आप जाएं जिन मुल्कों में, और बाहर यूरोप में भी जाएं, जिन मुल्कों में लोगों ने यह तय किया, अरे बीमारी कहां से आती है मेरे भाई? पता लगे ये बीमारी कहां से आती है। हवा में आ रहा है कैंसर, ये शुगर, ये ब्लड प्रेशर हवा में चलते फिर रहे हैं। बताओ ना ये आई कहां से? ये किसी के फोड़े हो गए, फिंसियां हो गई, ये हवा में थी। किसी का मैदा खराब है, किसी का फेफड़े खराब है, मसाने खराब है, ये हवा में आ गई बीमारी। अगर हवा में होती तो सबको एक जैसी होनी चाहिए थी। कहां से गई बीमारियां पेट के अंदर जी? बीमारियों का रास्ता कौन सा है पेट में जाने का? बीमारियों का रास्ता कौन सा है पेट में जाने का? ये जुबान के अंदर जो अल्लाह ने हलक लगाया है, जो खाएंगे वही अंदर बनेगा। हराम खाएंगे, हराम चीजें तैयार होगी। ज्यादा मिकदार में खाएंगे, अंदर जाके बीमारी बनेगी। मैदे की तो मिकदार इतनी सी है, और इसको भरते जाओ ये फूलता जाता है। जितना फूलता जाएगा, दाएं बाएं चीजों को दबाएगा, अंदर सड़ान पैदा करेगा, अंदर बीमारियां पैदा करेगा। अब ये तो जा बीमारी हलक से नीचे रही है नची, तो हलक से नीचे कोई ठूंस रहा है, हलक से नीचे कोई जबरदस्ती हो रही है। कोरमे की दोग देख देख के 2-2 किलो गोश्त खाना बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। इस काम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हमें यह जिंदगी दी है। पता तो लगे किस लिए जिंदगी मिली है, जो दूसरों के काम ना आ सके, जो अपने दीन और मजहब और कौम के, अपने मुल्क के काम ना आ सके, बस खाए पिए सो गए, इसका नाम जिंदगी है? कौन कहता है कि यह जिंदगी है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, और एक बात बता दूं, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फाके हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुर्बत में दिन गुजारे, अल्लाह से इख्तियार था रसूलुल्लाह को। आपने गरीबों में रहना पसंद किया, वरना जितनी कायनात की दौलत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आज तक निछावर की गई और क़यामत तक रहेगी, कायनात में किसी के नहीं आ सकती। फिर भी एक वक्त खाया, एक वक्त भूखे रहे। फरमाया एक वक्त खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक वक्त भूखे रह के सब्र करें। नबी अलैहि सलाम ने तो तरकीब भी बड़ी सोहनी बताई, बड़ी खूबसूरत तरकीब बताई। किसी बड़ी से बड़े साइंटिस्ट को पूछ लो, नबी अलैहि सलाम की तरकीब का मुकाबला नहीं। फरमाया मैदे के पेट के 3 हिस्से कर लो, पेट के 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने हैं तो फिर क्या करना है? एक हिस्सा खाने से भर लीजिए, और एक हिस्सा पानी से भर लीजिए, और तीसरा हिस्सा खाली छोड़ दीजिए हवा के लिए। अब जिस बंदे ने पेट के 3 हिस्से रखे, वो तो सारी जिंदगी बीमार ही नहीं हो सकता। अब जिसने एक वक्त में 2.5-3 किलो शादी में माल ही खा लिया, ना तो पानी जाने की जगह, ना हवा जाने की जगह, अब ये बीमार नहीं होगा तो क्या होना है भाई इसका? मैं एक साहब को जानता हूं, वो शाहजहांपुर में रहते थे गालिबन, तो हमारे यहाँ बहुत मुद्दत रहे। तो उनके एक अजीज़ ने बताया उनका क्या हाल है। कहते जी उनका तो इंतकाल हो गया। भाई कैसे हो गया? कि एक शादी में गए थे तो कबाब बड़े पसंद आए, तो बैठे इत्मीनान से खाते रहे 1-1.5 घंटा कबाब, इतने ज़्यादा खा लिए कि सांस ही। हम लोग किस अंदाज से खा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। अपने घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन चीज़ों के लिए कहा कि
क्या पियो क्या खाओ, इस मुल्क के हुक्मरानों को भी कहना चाहता हूं, और जितने लोग गली मोहल्लों में फिर रहे हैं वो भी सुनो। मुल्क में हम जितने कानून बनाते हैं, चाहे वो मजहब के नाम पर हो, चाहे दस्तूर के नाम पे हो, चाहे इमारतों के नाम पे हो, सबसे बड़ा जो कानून होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर कोई खाने पीने में मिलावट करके बेचेगा तो उसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि इन मिलावटखोरों ने पूरे के पूरे मुल्क को बीमारी की तरफ धकेल दिया। अगर मिलावट बंद नहीं होगी तो बीमारी से रुक नहीं सकते हैं। ये जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हैं ना, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, कभी इनके घर जाना, कभी इनके साथ बैठ के डील करोगे, क्या कहेंगे? वो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, वो आपको बेहतरीन नींबू पानी पिलाएंगे कि ये ऑर्गेनिक नींबुओं से बना हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि जो तुम पी रहे हो इससे कैंसर हो जाएगा, जो वो पी रहे हैं उसके साथ उनके पेट की गर्मी दूर हो जाएगी। उनको पता है कि खेतों के अंदर जो दवाइयां हम छिड़कवा रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले तक क्या था, शहरों के अंदर क्या था? लोग गेहूं कनक खरीद के लाते थे। मैंने अपने बचपन में खुद देखा है, कनक खरीद के लाते थे, घर में उस कनक को धोते थे, चारपाई पे सुखाते थे, फिर आटा पीसते थे। अब तो जैसी जैसी दवाइयों के छिड़काव के साथ आई, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। देखो हमारे पास कितना वक्त है, जो दीनदार लोग हैं वो भी आ जाओ, नमाज के लिए आपके पास वक्त है, वज़ाइफ के लिए आपके पास वक्त है, दीनदारी के लिए वक्त है, तो कारोबारियों के पास आ जाओ, दुकान सजाने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, कपड़े सजाने के लिए वक्त है, बच्चों के स्कूल जाने के लिए वक्त है। लेकिन सारी जिंदगी का दारो मदार जिस मशीन पर टिका है, जिसको जिस्म कहते हैं, उसकी हिफाजत के लिए वक्त है नहीं तुम्हारे पास। उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं। पैसा क्या करना है इस पैसे को? गोली मारनी इस पैसे को, जब ये जिस्म ही नहीं ना रहा। जाओ, जो लोग मरते हैं क्या होता है, जब जनाजा लेके हम कब्रिस्तान में जाते हैं ना, आधे लोग इस इंतजार में होते हैं जल्दी से तदफीन हो जाए, आधे व्हाट्सएप पे होते हैं, आधे कमेंट कर रहे होते हैं, और जैसे ही कब्रिस्तान से वापस आते हैं घर पे तो हमारे रिश्तेदारों को हमें किस बात की फिक्र होती कि जितने लोग आए इनको खाना खिलाओ भाई, और फिर उनको खाना खिलाने के अंदर लग जाते हैं। खाना खा के रिश्तेदार अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपने घर, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के अपने घर। वो बंदा जो सारी ज़िंदगी इनके लिए मरता रहा, जिसने इनके लिए ठगियां मारी, जिसने अपनी औलाद के लिए लोगों से बेईमानी की, जिसने 4 पैसे जमा करने के लिए धूप में काम किया, जो सारी ज़िंदगी मजदूरियां करता रहा, जो रिस्क हलाल भी कमा के अपने घर वालों को ला ला कर देता रहा, 2, 4, 5, 6, 7 दिन बाद फिर अब कोई उसका जिक्र नहीं करता, उसकी सीट पर अब कोई और बैठता है, उसकी जगह अब कोई और हंसी मजाक करता है, अब उसकी गाड़ी कोई और चलाता है। किस चक्कर में लगे हुए? जो मशीन अल्लाह ने तुम्हें दी है, क्या कभी इसके बारे में सोचा है भी इसका करना क्या है? यह किस अंदाज से चलानी? नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया। सोने नबी अलैहिस्सलाम क्या करते थे जी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटा अनाज खाते थे। कौन सा अनाज? मोटा अनाज। अच्छा जी, पूछो आज पूरी दुनिया की हुकूमतों को, पीछे हमारी हुकूमत ने भी ऐलान किया कि जितने भी फोर्सेस हैं वो मोटा अनाज खाएं। पूछो अमेरिका वालों को, जापान को, फ्रांस को, चाइना को, कौन सा अनाज खाते हो? वो कहेंगे जी हम तो अपने लोगों को मोटा अनाज खिलाते हैं, हम तो बाजरा खिलाते हैं, हम तो मोटी कनक कूट के खिलाते हैं, हम तो उसका छिलका नहीं उतारते। मोहम्मद रसूलुल्लाह 1450 साल पहले कहते हैं कि जब आटा तैयार कर लिया गया तो उसका बूरा ना निकालो, उसको बूरे समेत गूंद के खाओ ताकि तुम्हारा जिस्म जो है तवाना रहे, ताकतवर रहे। हमने कहा हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमने तो बारीक पिसा हुआ मैदा लाना है और वही खाना है, खुद भी बीमार होना है, अपनी आने वाली नस्लों को भी बीमार करके जाना है। हम तो बीमार जानवरों का गोश्त खाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जितना सस्ता मिल जाए। हमें तो हर तकरीब के अंदर यह तय ही नहीं करना कि ये बावर्ची ने तेल कौन सा डाला है, ये मोबिलाइल डाल के बना दिया, सरसों का तेल डाल के बनाया, क्या इसने रिफाइंड डाल के बना दिया, क्या ये कूड़ा करकट खिला रहा है, इस बात की तो परवाह ही नहीं है। बस 1000 बंदे खा गए जी, 1500 खा गए जी, बस इनमें से कईयों के जनाजे उठ जाएंगे, तुम्हें तो पता भी नहीं लगेगा कि भी कितनों के साथ क्या कर दिया हमने। कर क्या रहे हैं?
उस मशीन के साथ धोखा जिसके ऊपर दारो मदार है, जिसके साथ जन्नत और सजा और जुड़ी हुई है, साथ में जजा और सजा साथ में जुड़ी है। उस मशीन के साथ धोखा जिसके साथ बच्चों का मुस्तकबिल, बीवी का सुहाग जुड़ा है, जिसके साथ यारों की दोस्तियां जुड़ी हुई, जिसके साथ मुसल्लों की रौनक जुड़ी हुई, उसके साथ बेईमानी। मजे से जाके लिख लो। कुछ लोग नाराज ना होना, जिस शहर में जितनी ज्यादा बेकरियां होंगी उतने ज्यादा अस्पताल होंगे। वर्ल्ड का इंडेक्स उठा के देख लो, इंडेक्स उठा के देख लो पूरी दुनिया का। ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिनके यहां बैकिंग नहीं है और उनके यहां कोई हार्ट का पेशेंट नहीं, कोई कैंसर का पेशेंट नहीं। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी सिर्फ एक मौके पे, जब मक्का फतेह हुआ, अपनी बहन के घर रात को पहुंचे, उस दिन बासी रोटी खाई, कुछ नहीं था घर में। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बासी खाना नहीं खाया। जब भी हुआ चाहे फाका हुआ, और जब खाना आया तो ताज़ा बनवा के रसूलुल्लाह ने ताज़ा खाया। हमने तो बासी खाने से अपने फ्रिज भरे हुए हैं कि जब भी खाना है तो ये बीमारी वाला ही खाना है, कोई और नहीं खाना है। सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें इंसानों की रहनुमाई ना की हो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई तरीका ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें बंदे को जीने का ढंग ना बताया हो। कभी सोचा है बैठ के नहीं जी खाने के बाद जरा हलवा होना चाहिए, असी अपना कोई बना लिया, भावें 2 किलो खा लो, मर जाओ हलवा खा खा के, लेकिन खाने तो बाद हलवा ही होना चाहिए जी। नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सालन जमा नहीं किए, 2 सालन जमा नहीं किए। हम कितने बनाते हैं? कम से कम 3 या 4। अच्छा जी बिरयानी तो होगी, फिर तो साथ में कोरमा भी होना चाहिए। तो कोई आ जाएगा जी साथ में नहारी भी रख लो। अच्छा जी कोई वैष्णो बंदा आ गया, इसके लिए मिक्स वेजिटेबल भी बना लो। अच्छा जी साथ में फिर दाल भी बना लो। लेकिन ये जितने गए जिनकी नीयत खराब है, ये तो कोई एक भी नहीं छोड़ते। ये तो बस कह रहे एक तरफ से जितने अंदर उतर जाए उतार ले। जा रहा है ये रास्ता कबर, कोई पता भी नहीं लगेगा। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना अल्लाह की अमानत में खयानत है, लिख लो। अपनी सेहत से खिलवाड़ करना अल्लाह की अमानत में। अब चाहे वो अय्याशी करके खिलवाड़ करता हो, शराब पी के खिलवाड़ करता हो, हराम खा के खिलवाड़ करता हो, डुप्लीकेट मसाले बेच के खिलवाड़ करता हो, डुप्लीकेट चीज़ें खा के अपनी सेहत से खिलवाड़ करता हो, खाने के बाद ज़्यादा पानी पी के खिलवाड़ करता हो। जो बंदा अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है, अल्लाह की अमानत के साथ वो खयानत करता है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह ने ये ज़ुबान है ना, यहाँ ऐसे चेप लगा देनी है। फिर इन हाथों को बोलना, हाँ भाई बताओ क्या किया था तुम्हारे साथ। फिर ये बताएंगे, या अल्लाह ये तो धक्के से मैदा कहता था नहीं, खाने के बाद ये चीज नहीं पीनी, ये नहीं हटा, या अल्लाह हमारे साथ धक्का किया। ये पैर बोलेंगे, ये जिस्म बोलेगा, आंखें बोलेंगी, ये कान बोलेंगे। तो इसलिए सिर्फ दीन यही नहीं है कि हम बेहतरीन नमाजी बन जाएं। दीन ये है कि हमारा जीने का रंग ढंग प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है। अपने खाने के वक्त को तय करना, सोने के वक्त को तय करना। हमारी ये बदकिस्मती है कि नबी अलैहि सलाम ने जिस वक्त सोने के लिए कहा, हमारी बदमाशियों का टाइम ही उसी वक्त शुरू होता है, रात को उसी वक्त शुरू होता है, रात को 10 बजे के बाद। इस बात को तय कीजिए। और इस वक्त जो पूरी दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ी, जो हालात पैदा हुए, उसके लिए डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली साहब है, एक बहुत मशहूर यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने एक नुस्खा रखा है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को, अजीज़ों को कहा करता हूँ कि रोज़ाना हर बंदा, चाहे वो बीमार है या नहीं है, प्यारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया काले दाने में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। काला दाना किसको बोलते हैं? कलौंजी को। 100 ग्राम कलौंजी लीजिए, 100 ग्राम मेथी दाना लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए,
रात को एक बर्तन में 4-5 गिलास पानी में इसके 3 चम्मच डालिए। 1 चम्मच सुहांजना जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में मोरिंगा पाउडर बोलते हैं, उसको डालिए, उबालिए। 4 गिलास रह जाए तो एक मिट्टी के बर्तन में रखिए। रोज़ाना सुबह शाम पीजिए। इसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं, जिस बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछ लोगे। और एक बीमारी आ गई पानी की, चलते चलते आपसे गुफ्तगू में, गांव देहात में जाते हैं जब, भागे जा रहे हैं, मिनरल वाटर। अल्लाह के बंदे, जितनी बीमारी इस बंद गिलास में उतनी तो तुम्हारे नलके में ताकत है। जितनी बीमारी इस बंद बोतल में, उससे ज्यादा तो नहर के बहते हुए पानी में अल्लाह ने शिफा रखी। क्या हो गया तुम्हें? आखिर जी इज्जत पे हरब ना आ जाए। क्या गांव के ट्यूबवेल का पानी इस बंद गिलास से बेहतर हो सकता है? हो क्या गया? जा किस तरफ रहे हो इंसानों? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पानी डायरिया कर देगा 2-10 लग जाएंगे, लेकिन जो खुला पानी है, ताज़ा पानी है, दुनिया का कोई बोतल बंद पानी ताज़े पानी का मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ सोचें, कभी इत्मीनान से कुछ वक्त अपने लिए लगाएंगे इंशाअल्लाह। कभी सोचें कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस मशीन में जो चीज़ें जानी चाहिए क्या वही जा रही हैं? इसकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की ये अमानत है। हमारे रब ने ये खूबसूरत चीज़ हमें अता फरमाई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।